एक चकवा एक चकवी दोनों की ये कहानी है। एक समय की बात है, चकवा और चकवी एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वही होता था और देवादि देव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन चकवा चकवी दोनों बैठे हुए थे और चकवी चकवा से कहती है। चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है कि प्रिय, सबसे पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा प्रश्न, कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज को भी हरा दे? चकवी चकवा से ये 3 प्रश्न पूछती है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुने। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर से सुनता है, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। ये कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने। चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। चकवा कहता है कि तुम शांत चित्त मन होकर के बैठ जाइए, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। चकवी कहती हैं कि ठीक है। चकवी शांत चितवन होकर के बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को चकवी की हर बात पर लगाती है और बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को चकवी सुनती है। चकवा कहानी शुरू करता है और चकवा कहता है कि चकवी, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ का एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम करमवीर था। वो सेठ दान पुण्य में बड़ा विश्वास रखता था। गरीबों की हमेशा सेवा किया करता था। उस सेठ के वहां एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम करमवीर रखा गया। करमवीर जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े की जिद की। उसका पिता उसको एक घोड़ा दिला देता है। करमवीर घोड़े पर सवार होकर के उन नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है। जब करमवीर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है तो घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब करमवीर को बड़ी प्यास लगने लगी। जब करमवीर को प्यास लगने लगी तो करमवीर पानी के लिए इधर उधर ताकता, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। करमवीर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था। उसको भी पानी की बड़ी जरूरत थी। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों ही बड़े प्यासे थे। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों ही प्यास के मारे मारे जा रहे थे। बड़ी तेज दोनों को प्यास लग रही थी। दोनों ही धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था, यानी पियाऊ चला रहा था। पियाऊ उसे कहते हैं जो लोग पानी एक दूसरे को पिलाते हैं और रोज पिलाते हैं, ऐसी जगह को पियाऊ कहा जाता है। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक गरीब इंसान एक दूसरे को पानी पिला रहा था। पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहां पे लोग पानी पीते थे। दूर दूर से प्यास के मारे थके लोग आते और उसी स्थान पे पानी पीते और पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले को बड़ा आशीर्वाद देते। कहते कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न का भंडार भरे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति से रहे। यानी कि इस तरह का हर आदमी उनको आशीर्वाद देके जाता। चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, गौर से सुनती रहिएगा। उधर करमवीर इस बात को देख रहा था। करमवीर ये देख रहा था कि जो लोग पानी पी रहे हैं वो सभी लोग इस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देके जा रहे हैं। कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि हर इंसान उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देके जाता। करमवीर बड़े गौर से इस बात को देखता और जो लोग उसको आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद की बातों को बड़ी गौर से सुनता। करमवीर भी सोचने लगा कि क्यों न मैं भी एक पिलाव खोलूं और उस पिलाव में प्यासे लोगों को, प्यासे जीव जंतु को पानी पिलाऊं। करमवीर के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। करमवीर पानी पी के और वहां से अपने घर के लिए लौटता है। रास्ते में करमवीर ये सोचता आता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना है और मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। करमवीर अपने घर आ जाता है और घर आकर के अपने पिता से कहता है कि पिताश्री,
मुझे 20 मटके चाहिए। करमवीर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा सेठ था। करमवीर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री मुझे 20 मटके चाहिए। करमवीर का पिता करमवीर से कहता है कि बेटे मटकों का क्या करोगे? अपने घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ चीज है, नौकर चाकर है, धन दौलत है, आप मटके का क्या करोगे? करमवीर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री मैं एक पियाव का निर्माण करूंगा और ऐसी जगह भी करूंगा जहां पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। करमवीर का पिता कहता है कि ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पे हम पियाव का निर्माण कर देंगे और वहां पे किसी मजदूर को लगा देंगे, वो पानी पिलाता रहेगा। लेकिन करमवीर कहता है कि नहीं पिताश्री, मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाऊंगा। करमवीर के जिद करने पर करमवीर का पिता इस बात को मान जाता है और करमवीर को एक ऐसे स्थान पर ही पियाव खुलाता है जहां दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी और लोग उस रास्ते से अधिक मात्रा में आते जाते थे। ऐसी जगह पर करमवीर पियाव लगा लेता है। करमवीर के प्याऊ पे दूर दराज से चलकर लोग पानी पीने के लिए आते और करमवीर बड़े प्यार से सबको पानी पिलाता, बड़ी श्रद्धा से सबको पानी पिलाता और करमवीर को भी वही आशीर्वाद मिलता जो पहले उस पानी पिलाने वाले को मिला करता था। करमवीर के पास भी जो लोग पानी पीते वो भी यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। करमवीर ऐसे आशीर्वाद को पाकर बड़ा प्रसन्न होता। एक दिन की बात है कि उसी नगर में, जिस नगर में करमवीर पियाव चलाता था, पानी पिलाता था, उसी नगर में एक दिन यमराज के 4 दूत आते हैं और वो किसी जीवात्मा को पकड़ के ले जा रहे थे। जब वो जीवात्मा को पकड़ कर ले जा रहे थे, उन 4 यमराज के दूतों की नजर करमवीर के पियाव पर पड़ जाती है और वो खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते हैं कि करमवीर सबको बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और सारे लोग पानी पीकर के जा रहे हैं। यम के दूत इस बात को देखते हैं और यम के दूत ये फैसला करते हैं कि क्यों न हम लोग भी करमवीर के पास चल करके पानी पी के आए। यमराज के दूत इंसान का भेष बनाकर और करमवीर के पियाव पे जाते हैं और करमवीर से जा करके पानी पीते हैं। पानी पी करके वापस चले आते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से यमराज के 4 दूत उसी नगर में आते हैं और फिर किसी जीवात्मा को लेकर जाने के लिए आते हैं। फिर किसी जीवात्मा को ले जाते हुए उसी करमवीर के पियाव पर आते हैं और इंसान का भेष बनाकर पानी पीते हैं। जब वो दोबारा पानी पीने के लिए जाते हैं तो करमवीर उनको पहचान लेता है और करमवीर कहता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? करमवीर पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहले भी तुम मेरी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आए थे और आज फिर आए हो। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करते हो? यम के दूत करमवीर से कहते कि भाई हम एक व्यापारी हैं और व्यापार का काम करते हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, इसलिए तुम्हारी पियाओं पे पानी पीते हैं। करमवीर कहता है कि ठीक है, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? यम के दूत कहते कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे मित्रता करें तो कोई बात नहीं, हम आपसे मित्रता कर लेंगे। करमवीर और यम के 4 दूतों में मित्रता हो जाती है। वो लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जब भी उस नगर में यम के दूत आते हैं, जब भी उस नगर में चारों यम के दूत आते तो करमवीर के पियाऊ पे पानी पीने के लिए अवश्य जाते हैं और घंटों घंटों बैठकर करमवीर से बात किया करते। अब उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, यमराज दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें करमवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। इस बात को सुनकर चारों यम के दूत बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि करमवीर उनका घनिष्ठ मित्र था। यमराज चारों यम के दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं, सबसे छोटे वाले को जिम्मेवारी देते हैं कि तुम शेषनाग बनकर और करमवीर को डसोगे और तुम तीनों करमवीर के प्राण हरकर यहाँ तक लेके आओगे। चारों यमदूतों को यमराज कार्य सौंप देता है और चारों यमदूत मृत्युलोक में आ जाते हैं। जब मृत्युलोक में आते हैं तो सीधे करमवीर के पास जाते हैं। करमवीर के पास जाते हैं और पहले बात करते हैं
और बाद में जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि करमवीर उनका मित्र था, घनिष्ठ मित्र था और वो अपने ही मित्र को ले जाने वाले थे। इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देख करमवीर उनसे कहता है कि मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या इस नगर में तुमसे किसी ने कुछ कहा है? क्या इस नगर में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? आप मुझे बताइए। मेरे पिता इस नगर के नगर सेठ हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों को मैं फांसी दिला सकता हूँ। लेकिन चारों यमदूत कहते हैं, मित्र, इस नगर में हमसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। करमवीर कहता है कि जब इस नगर में आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? सबसे छोटा जो यमदूत था वो जोर जोर से रोता और चिल्ला चिल्ला कर रोता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत वही करता था करमवीर से। इसीलिए वो जोर जोर से रोता। करमवीर उसको कहता कि भाई, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? इतनी तेजी से क्यों रो रहे हो? इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हो? आप मुझे बताइए तो सही। वो सबसे छोटा जो यमदूत था वो कहने लगा कि मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो कहता है कि हम इंसान नहीं हैं और हम यमदूत हैं। इस नगर में हम जब भी आते थे किसी न किसी के प्राण हरने के लिए आते थे और इसी बहाने तुम्हारे पियाओं पर पानी पीने के लिए आते थे और इसी बहाने से तुमसे मित्रता हुई है और मैं तुमसे घनिष्ठ प्रेम करता हूँ, तुमसे घनिष्ठ मित्रता करता हूँ और तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत इस बात को कहता है। यमदूत करमवीर को और कहानी सुनाता है और कहता है कि हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कल तुम्हारे प्राण हरकर हम तुम्हें लेकर जाएंगे। इस बात को सुनकर करमवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके कहता है कि मित्रों, कोई बात नहीं है, जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल मैं जा रहा हूँ। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपका जो कार्य है आप कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। इतनी बात करमवीर यम के दूतों से कहता है। यम के दूत कहते हैं कि मित्र, फिर भी हमें दुख तो है, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। यम के दूत कहते हैं। सबसे छोटा जो यम का दूत था वो कहता है कि मित्र, कल मैं तुम्हें नाक बंद करके डसूंगा और ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12 बजने में जब 10 मिनट कम रहेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डसूंगा और उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। करमवीर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। करमवीर अपना पियाऊ बंद करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। करमवीर का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था और करमवीर की पत्नी बड़ी सुंदर और सुशील और पतिव्रता थी। करमवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और करमवीर अपनी पत्नी और अपने पिता को कुछ नहीं बताता है। करमवीर को ये पता था कि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो करमवीर अपने पिता से, अपनी पत्नी से मिलता है, हंसी खुशी बातचीत करता है। उसके बाद करमवीर स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो सीढ़ियों पे छोटा यमराज, छोटा यमदूत नाग बन करके बैठा हुआ मिलता है। जैसे ही करमवीर उस नाग को देखता है तो करमवीर पहचान लेता है कि ये वही मेरा मित्र यमदूत है जो नाग बन करके मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। करमवीर उस नाग से कहता है, उस यमदूत से कहता है कि ठीक है, आप आ चुके हैं और मेरा समय आ गया है, आप मुझे डस लीजिए। करमवीर और उस नाग यमदूत में बात होती है। करमवीर उस नाग से कहता कि ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, मेरा समय आ चुका है, बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को करमवीर की पत्नी सुन रही थी। करमवीर की पत्नी सुनकर कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु होने वाली है और मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं जी के क्या करूंगी, इससे पहले वो भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है। सोचने लगती है, भगवान का ध्यान करती है और भगवान से अरदास करती है कि हे ऊपर वाले, तेरा कैसा न्याय है। कुछ दिनों पहले मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने संसार भी नहीं देखा और तू मेरा संसार उजाड़ रहा है।
वो भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस वक्त यम का दूत नाग बन करके और करमवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक महिला, एक विधवा महिला, एक पुत्री को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है और वो महिला विधवा हो जाती है। तो वो महिला उसी दिन उसी समय एक बच्चे को जन्म देती है। जिस वक्त यम का दूत नाग बन करके और करमवीर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। वो महिला विधवा थी। उसका पति कुछ ही दिनों पहले खत्म हो गया था और वो महिला अपने पिता के घर रह रही थी। वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी भूख लगती है और वो अपने पिता से कहती कि पिताश्री, मुझे कुछ खाने के लिए लेके आइए। उसका पिता कहता है कि पुत्री, मैं भीख मांग के खाता हूँ, बड़ा निर्धन हूँ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो महिला अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताश्री, यदि आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो मैंने जो बच्चे को जन्म दिया है तो मैं इसी को खा लेती हूँ। इतनी बात सुनकर वो पिता रोने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है पुत्री, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें लाके खिलाता हूँ। उस महिला का पिता नगर में आता है और भीख मांगने जाता है। एक बात आपने देखी होगी, जब भी कोई भिखारी, कोई भिक्षुक रोज रोज आपके द्वार पर आता है तो आप उसको भिक्षा देना बंद कर देते हैं। यही हाल उस वृद्ध व्यक्ति का था, क्योंकि वो रोज रोज हर घर में भिक्षा मांगता था। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करता था। अब जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, सभी लोग पट बंद कर लेते, दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी उनको भिक्षा नहीं दे रहा था। वह घूमता घूमता उसी सेठ की हवेली पे आ जाता है, जहाँ पे करमवीर को यम के दूत नाग बन करके डसने वाले थे। उसी सेठ की हवेली पे आ जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। कहता है, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मेरी पुत्री ने बच्ची को जन्म दिया है और वो भूख के मारे तिलमिला रही है और वो कह रही है कि यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बच्चे का ही सेवन करूंगी, बच्चे को खा लूंगी, इसीलिए हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए। करमवीर की पत्नी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। करमवीर की पत्नी उस भिक्षुक की आवाज को सुनती है और करमवीर की पत्नी सोचने लगती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद में मृत्यु हो जाएगी। ये भोजन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं ये भोजन इस वृद्ध व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भी सती होना है, तो इस भोजन को कौन खाएगा? यही सोचकर वो करमवीर की पत्नी 36 प्रकार के भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को थमा देती है। वृद्ध व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, बड़े शौक से पेट भर के भोजन करती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो कहती है कि पिताश्री, ये भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, 36 प्रकार के भोजन आपको कहाँ से मिले, किसने दिए? वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि पुत्री हमारे नगर सेठ की वर वधू ने दिए। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उस सेठ की बहू को आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब वो ये आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देती है कि भोजन देखने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। अमर रहे यानी उसको कभी भी कुछ ना हो। उधर वो भोजन देने वाली महिला यानी कि करमवीर की पत्नी, उसका सुहाग तो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है, लेकिन वो महिला आशीर्वाद देती है, अपनी आत्मा से इस आवाज को निकालती है और ये आशीर्वाद देती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। जैसे ही वो महिला इस आशीर्वाद को देती है, उधर से श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। श्री हरि विष्णु नारद को बुलाते हैं और नारद से कहते कि नारद, देखिए मेरे कौन से भक्त में इतना संकट आया है, देखिए मेरे कौन से भक्त में इतना बड़ा संकट आ गया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन की गति से चलते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि करमवीर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों के बाद यम के दूत शेषनाग बनकर डसने वाले हैं।
उधर एक विधवा, एक गरीब महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उनका सुहाग अमर रहे। नारद जी वापस श्रीहरि विष्णु के पास जाते और ये पूरी कहानी बताते हैं। श्रीहरि विष्णु वापस आते हैं मृत्युलोक में और जो उस महिला ने करमवीर की पत्नी को जो आशीर्वाद दिया था उसका आवरण बना करके करमवीर पे ढाक देते हैं। उधर जैसे ही समय होता है, यम के दूत नाग बन करके और करमवीर को डसता है। करमवीर को जैसे डसता है तो करमवीर को कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। यम के दूत सोचने लगा कि मेरे एक वार से अच्छे अच्छे लोग नहीं बचते हैं, लेकिन करमवीर को कुछ नहीं हुआ। यम का दूत फिर से तीव्र गति से तीव्र विष के साथ करमवीर को फिर से डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यम का दूत फिर से और तीव्र गति से और गुस्से के साथ करमवीर को डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चारों यम के दूत वापस यमराज के पास जाते हैं और कहते कि प्रभु, हमने करमवीर को 3 बार डसा है और करमवीर का बाल बाका तक नहीं हुआ। ये बात चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े गौर से सुन रही है। चकवा कहता है कि चकवी, अब गौर से सुनिए, अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। चकवा चकवी से कहता है कि तुम्हारा जो पहला सवाल है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो अब सुनिए कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है। चकवा कहता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर के कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो यमराज को भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी शक्ति उस जन्म देने वाली महिला ने दी है करमवीर की पत्नी को, जिससे करमवीर की मृत्यु टल गई। यम के दूत भी वापस चले गए और यमराज भी मात खा गए। यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म वही है जरूरतमंद लोगों को दान देना। जहां जरूरत नहीं है और वहां पे आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। चकवा चकवी से कह रहा है कि तीसरा सवाल आपका है कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है तो वो यमदूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद होता है, अटल सत्य आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना यानी अन्नदान होता है। और सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद, परमात्मा में लीन होकर के जो दिया हुआ आशीर्वाद, वही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो यमदूत को भी पीछे हटा दे। और सबसे बड़ा धर्म, जरूरतमंद लोगों को दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। चकवा चकवी को तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे और आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।